हेलो एवरीवन। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 6 हिस्ट्री चैप्टर 4 बताने वाली हूँ। अगर आप पहले की वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिएगा। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नेम है व्हाट बुक्स एंड रियल टेल अस। बुक्स हमें क्या बताती है, तो चलिए इस चैप्टर के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं एक पिक्चर है गर्ल का, इसका नाम है मैरी। ठीक है, मैरी इन द लाइब्रेरी, वो लाइब्रेरी में जाती है या लाइब्रेरी से उससे रिलेटेड कुछ है जो बात अभी हम लोग पढ़ेंगे। एज द बेल रिंग, बेल बजता है, द टीचर आस्क द स्टूडेंट टू फॉलो हिम। जो टीचर है वो अपने स्टूडेंट को बोलती या बोलता है कि तुम मुझे फॉलो करो, बिकॉज दे वर गोइंग टू लाइब्रेरी फॉर द फर्स्ट टाइम, क्योंकि वो लोग जो है लाइब्रेरी जा रहे थे पहली बार। व्हेन मैरी स्टेप इनसाइड, जब जो मैरी है वो जब लाइब्रेरी के अंदर जाती है, शी फाउंड दैट द लाइब्रेरी वॉज मच लार्जर देन दैट क्लासरूम। वो देखती है कि उसका जो लाइब्रेरी है वो बहुत बड़ा है, उसके क्लासरूम से भी बड़ा है। एंड देयर वर सो मेनी सेल्फ्स ऑल फुल ऑफ बुक, और सारे जो है बहुत सारे शेल्फ्स बने हुए हैं जो बुक से पूरा फुल है। इन वन कॉर्नर वॉज अ कपबोर्ड फिल्ड विद अ लार्ज ओल्ड वॉल्यूम। एक किनारे जो है, एक कॉर्नर में एक कपबोर्ड रखा हुआ है। सीइंग हर ट्राइंग टू ओपन द कपबोर्ड, वो जो है कपबोर्ड को खोलने का ट्राई करती है। द टीचर सेड, तब तक टीचर बोलती है दैट कपबोर्ड हैज वेरी स्पेशल बुक ऑन डिफरेंट रिलीजन्स। ये जो कपबोर्ड है ये एक स्पेशल बुक है जिसमें हर एक डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन्स का बारे लिखा हुआ है। डिड यू नो दैट वी हैव अ सेट ऑफ वेदस? क्या तुम जानती हो कि हमारे पास जो है एक वेदस का सेट है। व्हाट आर द वेदस? वो बोलती है वेदस क्या होता है। मैरी वंडर, मैरी शॉक होती है। लेट अस फाइंड आउट, तो चलिए जानते हैं वेदस होता है क्या। वन ऑफ द ओल्डेस्ट लिटरेरी सोर्सेज इन द वर्ल्ड। यू मे हैव हेard अबाउट द वेदस, हम लोग वेदस के बारे सुने होंगे, वेद के बारे। देयर आर फोर ऑफ देम, चार टाइप के होते हैं। द ऋग वेद, समवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद, ये चार टाइप के वेद होते हैं। द ओल्डेस्ट वेद इज अ ऋग वेद, जो बहुत पुराना जो वेद है उसका नाम है ऋग वेद। कंपोज अबाउट 3500 ईयर्स अगो, आज से 35 साल पहले इसे कंपोज किया गया था। द ऋग वेद इंक्लूड मोर देन 1000 हिम्स, जो ऋग वेद है उसमें 1000 से भी ज्यादा हिम्स लिखा हुआ है। कॉल्ड सुक्त और वेल सेड, उसे सुक्त या वेल सेड भी बोलते हैं। दिस हिम्स आर इन द प्रेस ऑफ वेरियस गॉडेस एंड गॉडेसेस। ये जो हिम्स है उसमें भगवान के बारे, भगवान से रिलेटेड लिखा हुआ है। थ्री गॉड्स आर स्पेशली इंपॉर्टेंट, तीन टाइप के जो गॉड है, भगवान है, उनको ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है। पहला अग्नि, द गॉड ऑफ फायर, ठीक है। दूसरा इंद्र, अ वॉरियर गॉड। एंड सोमा, अ प्लांट फ्रॉम विच अ स्पेशल ड्रिंक वॉज प्रिपेयर्ड, एक प्लांट है उसका नाम है सोमा, उससे एक स्पेशल ड्रिंक बनता है। दिस हिम्स वॉज कंपोज बाय ऋषिज, ये जो हिम्स है वो कौन कंपोज किया था ऋग्वेद में? तो ऋषिज लोग जो है वो इस हिम्स को कंपोज किए थे ऋग्वेद में। प्रीस्ट टाउट स्टूडेंट, जो प्रीस्ट लोग रहते थे वो अपने स्टूडेंट को बोलते थे कि इसे मेमोराइज करो, हर एक सिलेबी को मेमोराइज करो, वर्ड को, सेंटेंस को बाइट बाय बाइट देखो विद ग्रेट केयर। मोस्ट ऑफ हिम्स वॉज कंपोज, बहुत सारे हिम्स जो है ऐसे ही कंपोज हुए हैं और उसे पढ़ते थे, उसे बोलते थे। मैन लोग, जो आदमी लोग रहते थे, कुछ कुछ तो फ्यू वर कंपोज बाय वुमेन, कुछ कुछ तो वुमेन लोग भी कंपोज की थी। द ऋग वेद इज अ ओल्ड, ऋग वेद तो हम लोग जानते हैं कि बहुत ओल्ड, बहुत पुराना वेद है। और ये वैदिक संस्कृत भी है, विच इज डिफरेंट फ्रॉम संस्कृत यू लर्न इन स्कूल डेज। हम लोग जो स्कूल में जो पढ़ते हैं, जो क्लास 6 से या फिर 10 तक जो भी हम लोग संस्कृत पढ़ते हैं, संस्कृत में जो रहता है वो संस्कृत से बहुत डिफरेंट है। जो ऋग्वेद में संस्कृत था वो संस्कृत, और क्लास का जो बच्चे लोग पढ़ते हैं संस्कृत, वो दोनों संस्कृत में बहुत डिफरेंट था। संस्कृत एंड अदर लैंग्वेज, ठीक है, संस्कृत एंड अदर लैंग्वेज के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। संस्कृत इज अ पार्ट ऑफ द फैमिली ऑफ लैंग्वेज नोन एज इंडो यूरोपियन। संस्कृत जो है वो हमारे फैमिली लैंग्वेज का एक पार्ट है जिसको हम लोग इंडो यूरोपियन भी बोलते हैं। सम इंडियन लैंग्वेज, कुछ कुछ इंडियन लैंग्वेज है जैसे एसमिस, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी एंड सिंधी। एशियन लैंग्वेज भी है सच एज पेरिशियन एंड मैनी यूरोपियन लैंग्वेज सच एज इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, ग्रीक, इटालियन एंड स्पेनिश बिलोंग टू दिस फैमिली। सारे इस फैमिली से बिलोंग करते हैं। दे आर कॉल्ड अ फैमिली, इसे फैमिली क्यों बोलते हैं? बिकॉज दे ओरिजिनली हैड वर्ड इन कॉमन, क्योंकि सबका एक कॉमन वर्ड है इसीलिए उसे फैमिली बोलते हैं। टेक द वर्ड मात्र, जिसको संस्कृत में मात्र बोलते हैं, माँ हिंदी एंड मदर इंग्लिश। डू यू नोटिस एनी सिमिलरिटी? क्या हम लोग किसी चीज में कुछ सिमिलैरिटी देख रहे हैं? तो अदर लैंग्वेज यूज इन द सब कॉन्टिनेंट बिलोंग टू डिफरेंट फैमिली, हमारे जो सब कॉन्टिनेंट में बहुत कोई अलग अलग लैंग्वेज का यूज करते हैं जो अलग अलग डिफरेंट फैमिली से बिलोंग करते हैं। फॉर इंस्टेंस दोज यूज इन द नॉर्थ ईस्ट, जो नॉर्थ ईस्ट में रहते हैं वो टिबेटो बर्मन
फैमिली से बिलोंग करते, जो तमिल, तेलुगु, कन्नड़ एंड मलयालम बिलोंग टू द्राविडियम फैमिली से बिलोंग करते हैं। एंड द लैंग्वेज स्पोकन इन झारखंड, जो झारखंड में लैंग्वेज जो हम लोग यूज़ करते हैं, द पार्ट ऑफ सेंट्रल इंडिया, झारखंड में हम लैंग्वेज जो यूज़ करते हैं पार्ट ऑफ सेंट्रल इंडिया, बिलोंग टू ऑस्ट्रियो एसिटिक फैमिली से बिलोंग करते हैं। द बुक वी यूज़ इन अ रिटन एंड प्रिंट, जो भी प्रिंट हुआ था, रिटन या लिखे थे, जो भी बुक हम लोग बुक को मतलब लिखे थे या प्रिंट किए थे, द ऋग्वेद वॉज रिसाइटेड हेयर रदर देन रीड, इट वॉज रिटन डाउन सर्वाइवल सेंचुरी आफ्टर इट्स वर फर्स्ट कंपोज। मगर जब कंपोज हुआ उससे बहुत बाद ही ये चीज़ लिखा गया एंड प्रिंट किया गया 200 ईयर्स अगो, आज से 200 ईयर पहले, 200 साल पहले इसे प्रिंट किया गया। हाउ हिस्टोरियन स्टडी द ऋग्वेद, हिस्टोरियन जो है, जो पास्ट के बारे पढ़ते हैं, वो ऋग्वेद को कैसे पढ़े थे। हिस्टोरियन जैसे लाइक आर्कियोलॉजिस्ट, आर्कियोलॉजिस्ट हम लोग जानते हैं, ठीक है, जो पास्ट के बारे स्टडी करते हैं, पास्ट के बारे खोजते हैं और उसे हम लोग आज जानते हैं प्रेजेंट में, उन्हें आर्कियोलॉजिस्ट बोलते हैं। फाइंड आउट अबाउट द पास्ट, जो पास्ट के बारे खोजते हैं। बट इन एडिशन टू मटेरियल रिमेन दे एग्जाम रिटर्न सोर्स एज वेल, वो लोग जो है रिटर्न सोर्स का भी खोजते हैं, रिटर्न सोर्स को भी देखते हैं। लेट अस सी हाउ दे स्टडी ऋग्वेद। चलिए हम लोग जानते हैं कि आर्कियोलॉजिस्ट जो थे, हिस्टोरियन जो थे, वो लोग ऋग्वेद को कैसे पढ़े। सम ऑफ द हिम्स इन द ऋग्वेद आर इन फॉर्म ऑफ डायलॉग, ऋग्वेद में कुछ कुछ जो हिम्स है वो डायलॉग फॉर्म में लिखा गया था, ठीक है। दिस इज द पार्ट ऑफ वन सच हिम, अ डायलॉग बिटवीन अ सेग नेम विश्वामित्रा एंड टू रिवर। जो डायलॉग जो लिखा हुआ था, एक दो नेम है, ठीक है, एक विश्वमित्र और टू रिवर्स, जो नाम था, एक का नाम बीस, एक का नाम था सतलेज, डेट वर वर्शिप एज गॉडेस, जिसे भगवान का दर्जा दिया गया था। उसके उस ये दोनों के डायलॉग के फॉर्म में लिखा हुआ था ऋग्वेद में, हिम्स के जैसा। ये देख सकते हैं आप, अ पेज फ्रॉम अ मैन्यूस्क्रिप्ट ऑफ ऋग्वेद, ऋग्वेद का ये एक पेज है, ठीक है, जिसमें लिखा हुआ है ये पेड़ का जो होता है, ट्री का ब्रिच, बार्क में लिखा गया है, ठीक है। देखिए, विश्वामित्र एंड द रिवर, ठीक है। विश्वामित्र जो बोलता है, ओ रिवर कम डाउन फ्रॉम द माउंटेन लाइक टू स्विफ्ट हॉर्सेस लाइक टू शाइनिंग काउ दैट लिक देयर कल्ब्स। विश्वामित्र बोलता है कि ओ रिवर, ओ नदियाएं, तुम माउंटेन में ऐसे बह रहे हो, लग रहा है जैसे तुम हॉर्स हो, घोड़े हो, और दो शाइनिंग काव जैसे दिख रहे। यू मूव लाइक अ चैरोट टू द सी थ्रू द पावर ऑफ इंद्र, यू आर द फुल ऑफ वाटर, तुम पानी से पूरा भरे हो, एंड विश टू यूनाइट विद वन अनदर, सब एक जैसे मिल जाते हो। रिवर बोलता है, वी हु आर द फुल ऑफ वाटर, कौन फुल ऑफ वाटर, मूव अलोंग द पैथ द गॉड्स हैव डेड फॉर अस, ऐसे ही भगवान हमें ऐसे ही बनाए। वन वी स्टार्ट फ्लोइंग, जब हम लोग बहना स्टार्ट करते, वी कैन नॉट बी स्टॉप, हम लोग रुक नहीं सकते। व्हाई डू वी प्रे टू अस, ओ सेड विश्वामित्रा, ओ सिस्टर प्लीज लिसन टू मी, तुम मुझे सुनो। द सिंगर हु केम फ्रॉम अ डिस्टेंस फ्रॉम हिज चैरोट एंड कार्ट, लेट योर वाटर नॉट राइज अबव आवर एक्सेस सो दैट वी कैन क्रॉस सेफली। अगर तुम्हारा जो पानी है वो ज़्यादा नहीं होगा, ये ज़्यादा बहेगा नहीं, अब तो हम लोग सेफली क्रॉस कर सकते हैं। द रिवर वी विल लिसन टू योर प्रेयर, मैं तुम्हारी प्रेयर सुन रही हूँ, सो डैट यू कैन क्रॉस सेफली, तुम सेफली क्रॉस कर सकोगे। हिस्टोरियन पॉइंट आउट दिस हिम्स वॉज कंपोज इन द एरिया वेयर दिस रिवर फ्लो, जो हिस्टोरियन थे, जो आर्कियोलॉजिस्ट जो थे, वो क्या किए, इस हिम्स को कंपोज किए। ये जो एरिया जहाँ पर ये रिवर फ्लो होता है, बीस और सतलेज जो दो रिवर था, ये जहाँ फ्लो होता है उस एरिया में जाके हिस्टोरियन ने पता किया, ठीक है। दे ऑल्सो सजेस्ट दैट द सेग लाइव्ड इन द सोसाइटी वेयर हॉर्स, वो जो आर्कियोलॉजिस्ट जो है वो ये भी बताया, आर्कियोलॉजिस्ट ने ये भी बताया कि ये जो दो रिवर के बारे में बताया गया, बीस एंड सतलेज, जो बताया गया, वो एक सोसाइटी है जहाँ पर हॉर्स और काव, घोड़ा और गाय जो है उनको बहुत वैल्यूड एनिमल की तरह रखा जाता है, ठीक है। दैट इज वाई द रिवर आर कंपेयर टू हॉर्स एंड काव, इसीलिए रिवर को जो है, नदी को हॉर्स एंड काव से कंपेयर किया गया। अदर रिवर जो है, स्पेशली द इंदस एंड इट्स अदर ट्रिब्यूटरीज जो है, एंड द सरस्वती आर ऑल्सो नेम इन द हिम्स में ये सब का भी नाम है, ठीक है। द गंगा एंड यमुना आर नेम्ड ओनली वंस। अब आगे बढ़ते हैं, कैटल, हॉर्सेस एंड चैरियट्स। देयर आर मेनी प्रेयर्स, बहुत सारे प्रेयर्स भी थे इन द ऋग्वेद फॉर कैटल चिल्ड्रन, स्पेशली सन एंड हॉर्सेस के बारे, ठीक है। हॉर्स वर योक टू चैरियट दैट वर यूज इन बैटल, हॉर्स को, घोड़ा को जो है बैटल युद्ध के लिए यूज किया जाता था। विच वर फाउट टू कैप्चर कैटल, बैटल वर ऑल्सो फाउट फॉर लैंड, जमीन के लिए भी लड़ा जाता था। विच वॉज इंपॉर्टेंट फॉर पेस्चर एंड फॉर ग्रोइंग हार्डी क्रॉप दैट ग्रीन क्विकली सच एज बार्ले,
जमीन के लिए लड़ा जाता था क्योंकि वहां पर बारले उनको ग्रो करना था। सम बैटल वर फॉट फॉर वाटर, कुछ कुछ बैटल जो है वो पानी के लिए भी होता था। एंड टू कैप्चर पीपल, और लोगों को अपने अपने अंदर रखने के लिए। Some of the wealth that was obtained was kept by the leader, some was given to the priest, and that was rest was distributed among the people. Some wealth was used for the performance of yajnas or sacrifice, कुछ कुछ जो है वो sacrifice करने के लिए भी रखा जाता है, which offering was made into the fire. दिस वर मीन फॉर गॉड्स एंड गॉडेस, सारा ये भगवान के लिए किया जाता था। ऑफरिंग कुड इंक्लूड घी, ग्रेन एंड इन सम केसेस एनिमल। मोस्ट मैन टू पार्ट इन दिस वर्क, बहुत बहुत सारे लोग जो है इस वॉर में पार्टिसिपेट करते थे, पार्ट लेते थे। हाँ ठीक है। देयर वॉज नो रेगुलर आर्मी, यहाँ कोई रेगुलर आर्मी भी नहीं था। बट देयर वॉज असेंबली होता था, वेयर पीपल मीट एंड डिस्कस मैटर ऑफ वॉर, मगर एक असेंबली बनता था, एक मीटिंग होता था जहाँ पर लोग एक दूसरे से मिलते थे और डिस्कस करते थे मैटर वॉर के लिए कि कैसे क्या होगा। एंड पीस, दे ऑल्सो चूज लीडर, वो लोग एक लीडर भी अपने जो ग्रुप है उसमें एक लीडर भी चूज करते थे। हु वर ऑफन ब्रेव एंड स्किलफुल वॉरियर, जो बहुत ब्रेव, बहुत बहादुर और बहुत उसके अंदर स्किलफुल, बहुत वो सारे चीज को समझे और वो सारी चीज को बता सके। वर्ड टू डिस्क्राइब पीपल, लोग के बारे कौन डिस्क्राइब किया, ठीक है। देर आर सर्वाइवल वे ऑफ डिस्क्राइबिंग पीपल, बहुत ऐसा वे है जैसे हम, बहुत ऐसा तरीका है या वे बोल सकते हैं जिससे हम लोग लोगों के बारे डिस्क्राइब कर सकते हैं, पीपल्स के बारे डिस्क्राइब कर सकते हैं इन टर्म ऑफ द वर्क दे डू। पहला, कि वो लोग जो काम कर रहे हैं, द लैंग्वेज दे स्पीक, जो भाषा वो लोग बोल रहे थे, प्लेस दे बिलोंग टू, कौन सा जगह से वो लोग आए हैं, देयर फैमिली, उनका परिवार, देयर कम्युनिटीज एंड कल्चरल प्रैक्टिस। लेट अस सी सम ऑफ द वर्ड्स यूज्ड टू डिस्क्राइब पीपल फाउंड इन ऋग्वेद। ऋग्वेद में कुछ कुछ डिस्क्राइब किया गया है लोग के बारे, तो चलिए जानते हैं। पहला, देयर आर टू ग्रुप्स हु आर डिस्क्राइब इन टर्म ऑफ देयर वर्क, दो ऐसा ग्रुप है जिसको डिस्क्राइब किया गया उनके काम के थ्रू। पहला, द प्रीस्ट, समटाइम कॉल्ड ब्राह्मण, जिसको ब्राह्मण्स भी हम लोग बोलते हैं, हु परफॉर्म वेरियस रिचुअल्स एंड द रजास, जो अलग अलग रिचुअल्स को फॉलो करते हैं, अलग अलग रजास को फॉलो करते हैं। दिस रजास वर नॉट लाइक द वंस यू विल बी लर्निंग अबाउट लेटर। दे डिड नॉट हैव अ कैपिटल सिटी, उनके पास कोई सिटीज नहीं होता, ना प्लेस होता, ना आदमी होता। नॉट डिड दे कलेक्ट टैक्स, ना उन्हें टैक्स कलेक्ट करना पड़ता है। जनरली सन डिड नॉट ऑटोमेटिकली सक्सेस फादर एज रजार्स, जो उनके बेटे होते थे, जो सॉन्स होते थे, वो लोग डायरेक्टली सक्सेस नहीं होते थे जैसे उनके फादर होते थे, ठीक है। टू वर्ड्स वर यूज टू डिस्क्राइब द पीपल और द कम्युनिटी एज होल, दो वर्ड यूज किया गया है लोग को डिस्क्राइब करने का। वन वन वॉज द वर्ड जना, पहला जना, विच वी स्टिल यूज हिंदी एंड अदर लैंग्वेज। द अदर वॉज विश, दूसरा जो है वो विश। द वर्ड वेशिया कम फ्रॉम द विश, जो वर्ड है वेश वो आया है वेशिया से आया, ठीक है। यू विल लर्न मोर अबाउट दिस चैप्टर 5, हम लोग इसके बारे और डिटेल में चैप्टर 5 में पढ़ेंगे। सर्वाइवल विश और जना आर मेंशन बाय नेम, ठीक है। बहुत ऐसा विश और जना जो है, ये जो नेम है, ये दो जो नाम है, ये डिस्क्राइब करता है लोग के बारे, ठीक है, इंसान के बारे, पीपल्स के बारे डिस्क्राइब करता है ये दो वर्ड। सो वी फाइंड रेफरेंस टू द पुरु जना और विश, द भरत जना और विश, द यदु जना और विश एंड सो ऑन। समटाइम द पीपल हु कंपोज द हिम्स, जो लोग हिम्स को कंपोज करते डिस्क्राइब देमसेल्फ, खुद को वो डिस्क्राइब करते हैं एज आर्यास एंड कॉल देयर अपोनेंट दसास एंड दाइसूस, ठीक है। देयर दिस वर पीपल हु डिड नॉट परफॉर्म सेक्रीफाइस, जो सेक्रीफाइस नहीं करते एंड प्रोबेबली स्पोक डिफरेंट लैंग्वेज, जो दूसरे दूसरे भाषा बोलते हैं। लेटर द टर्म दसास एंड द फेमनाइन दासी केम टू मीन स्लेव, जिसको स्लेव बोलते हैं, जो एक दूसरा का काम करता है, ठीक है, दूसरा के अंडर में, दूसरे के अंडर में काम करता है, जो जिसको दास बोलते हैं, जो नौकर चाकर होता है, ठीक है। स्लेव्स वर वुमेन, वुमेन भी हो सकता है, मैन भी हो सकता है, ठीक है। हु वर ऑफन कैप्चर्ड इन वॉर, दे वर ट्रीटेड एज अ प्रॉपर्टी ऑफ देयर ऑनर, who could make them do whatever work they want. While the Rig Ved was being composed in the northwest of the subcontinent, तो ऋग वेद जो है वो नॉर्थ वेस्ट में कंपोज किया गया था। देयर वॉज अदर डेवलपमेंट इलीजर, वहाँ और भी डेवलपमेंट्स हुआ था। लेट अस लुक एट द सम ऑफ दिस, कुछ कुछ देखते हैं। पहला, साइलेंट सेंटिनेल्स, द स्टोरी ऑफ मेगालिथ, मेगालिथ का स्टोरी हम लोग अब पढ़ते हैं। लुक एट द इलस्ट्रेशन ऑफ द नेक्स्ट पेज, देखेंगे अभी हम लोग। दिस दिस स्टोन बाउल्डर आर नोन एज मेगालिथ, ये जो स्टोन बाउल्डर बना हुआ है
ये जो देखिए आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं, ये जो बना हुआ है ये क्या है, मेगालिथ। अब मेगालिथ क्या है वो जानते हैं, लिटरली बिग स्टोन, जिसको हम लोग बड़ा स्टोन बोलते हैं, यानी बड़ा पत्थर, ठीक है, बड़ा स्टोन। दिस वॉर केयरफुली अरेंज किया गया है पीपल, लोग जो है इसे बहुत अच्छा से अरेंज किए हैं, अरेंज अच्छा करके देखिए कितना मतलब लाइन बाय लाइन रखा हुआ है। एंड वर यूज टू मार्क ब्रियल साइट। द प्रैक्टिस ऑफ इरेक्टिंग मेगालिथ बिगन अबाउट, कब हुआ था, आज से 3000 साल पहले, and was prevalent throughout the Deccan, South India and the Northeast and the Kashmir. Some important megalith site are shown map 2 में दिया हुआ है, आपको पेज नंबर 12 में जाके देख सकते हैं। पर some megalith जो है can be seen on the surface, कुछ कुछ सरफेस में भी दिख रहा है, और अदर megalith burial are often underground, कुछ कुछ तो जमीन के अंदर भी, अंडरग्राउंड भी है। Sometime archaeologists find a circle of stone boulder or a single large stone standing on the ground. आर्कियोलॉजिस्ट जो है वो बहुत कभी कभी तो सर्कल गोल टाइप का भी देखे हैं स्टोन बाउल्डर, कभी कभी सिंगल भी देखे हैं, कभी कभी जमीन के अंदर भी देखे हैं, ठीक है। ये आप पिक्चर में देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है कि दिस टाइप ऑफ मेगालिथ इज नॉन एज सीट्स सोम सीस्ट लाइक द वन सो हेयर हैव पोर्ट होल विच could be used as an entrance. These are the only indication that there are burial beneath. All these burial have some common feature, हर एक का एक अलग एक कॉमन फीचर था, ठीक है। जनरली द डेड वर buried with distinctive coats विच आर कॉल्ड ब्लैक एंड रेड वॉर। जो डेड जो मरा हुआ रहता था उन्हें एक कोट में रखा जाता था जो ब्लैक या रेड कलर का था। ऑल्सो फाउंड टूल्स वेपन्स भी पाया गया ऑफ आयरन का, एंड समटाइम्स स्केलेटन भी पाया गया है, हड्डियाँ एंड हॉर्स हॉर्स इक्विपमेंट एंड ऑर्नामेंट भी पाया गया है स्टोन और गोल्ड का। यहाँ देख सकते हैं आयरन इक्विपमेंट है फाउंड मेगालिथ ब्रियल्स में पाया गया, लेफ्ट में देख सकते हैं हॉर्स इक्विपमेंट है, लेफ्ट बिलो में देखिए एक्सेस है, और बिलो में अ डिगर। Finding out about social difference. Archaeologists think that object found with a skeleton, जो skeleton उन्हें मिलते थे, probably belong करते थे एक dead person, जो मरे हुए इंसान था उनका ही skeleton मिलता था उन्हें। Sometimes more objects are found in one grave than in another. Find ब्रह्मागिरी, हाँ ठीक है, ब्रह्मागिरी जो है मैप 2 में आप देख सकते हैं पेज नंबर 12 में। हेयर वन स्केल्टन वॉज ब्रियड विथ 33 गोल्ड बेड्स। एक स्केल्टन मिला है जिसमें 33 गोल्ड बेड्स था, ठीक है। 2 स्टोन बीड्स और 4 कॉपर बैंगल्स था, एंड 1 conch shell था। अदर skeleton have only a few pods. कोई कोई skeleton में इतना कुछ था, किसी किसी में बहुत कम चीज था। This finds suggest that there was some difference in status. तो ये जो आपको दिख रहा है कि एक skeleton में पाया गया skeleton, तो आपको पता ही होगा skeleton जो है वो एक डेड पर्सन का ही मिलेगा। तो जो आर्कियोलॉजिस्ट जो है जब उन्हें डेड पर्सन मिलता था, स्केलेटन मिलता था, तो वो जाके देखते थे ना, किसी किसी में इतना कुछ था, किसी किसी में पूरा सोना चांदी उसका हड्डी में मिल रहा है, मगर किसी किसी में कुछ मिल रहा है। तो ये क्या क्या हमें मतलब बताता है कि जिसमें ज्यादा मिल रहा है या तो वो पूरा अमीर होगा, तभी ना, अमीर होगा तो उसको पूरा एकदम पहन ओढ़ के मर गया, मर गया तो वैसे उसको दफना दिया, दफना दिया। मगर जो जिसके पास कुछ नहीं है, जो कुछ नहीं पहना है, तो स्टेटस हम लोग को स्टेटस बताता है कि डिफरेंस बहुत है, स्टेटस का हम डिफरेंस बताता है दोनों के बीच में। अभी जो हम लोग पढ़े कि जिसमें 4 कॉपर बैंगल मिला, 2 स्टोन मिला, फिर 33 गोल्ड मिला, तो ये सब क्या है, तो ये सब, और किसी किसी में कुछ मिला ही नहीं, बहुत कम पोर्ट्स मिला, ठीक है। तो क्या है, स्टेटस का डिफरेंस बता रहा है। अमंग द पीपल हु वर ब्रीड, सम वर रिच, कोई कोई अमीर है, अदर पुअर, सम सेफ, अदर फॉलोवर्स, तो अलग अलग स्टेटस बताता है। What some real sport mean for certain families? Sometimes megalith contain more than one skeleton, यानी एक से ज्यादा skeleton भी मिलता है। This indicate that people perhaps belonging to the same family. ये बताता है कि जो लोग जो एक साथ दो या दो से ज्यादा skeleton जो मिल रहा है, तो या तो वो एक फैमिली से बिलोंग कर रहे होंगे, कोई एक घर में 2-3 मर गया होगा तो उसको एक ही जगह दफना दिया गया। was buried in the same place, जहां उन्हें एक ही जगह दफना दिया गया, थ्रो नॉट एट सेम टाइम, अलग अलग एक टाइम नहीं होगा, बट अलग अलग टाइम पे एक ही जगह दफना दिया गया, तो वो लोग एक ही फैमिली से बिलोंग करते होंगे। ये इंडिकेट बता रहा है, ये बता रहा है हमें। द बॉडी ऑफ दोज हु डाइड लेटर वॉज ब्राउट इन टू द ग्रेव थ्रू द फोर्थ होल। Stone circle or boulder placed on the surface probably serve as a sign post to the find the burial site. वहाँ एक स्टोन का सर्कल या फिर बाउल्डर बना दिया जाता था सरफेस में, ताकि जो मरा है ब्रियल साइट उसे पता कर सके, सो डेट पीपल कुड रिटर्न टू द सेम प्लेस वेन एवर दे वॉन्ट टू, जहाँ वो वापस जाना चाहते थे वो वापस वहां चले जाए। स्पेशल ब्रियल एट इनम गांव,
फाइंड इनम गांव, एक इनम गांव का एक गांव है, ठीक है, जहाँ मैप टू में आप लोग देख सकते हैं। इट इज अ साइट, ये एक जगह है ऑन द रिवर गोड, अ ट्रिब्यूटरी ऑफ भीमा, ठीक है। इट वॉज ऑक्यूपाइड बिटवीन 3600 एंड 2700 ईयर्स अगो का बात है। हेयर एडल्ट वॉज वर जनरली ब्रियोड इन द ग्राउंड, जो एडल्ट जो थे उन्हें ग्राउंड के यानी जमीन के अंदर दफनाया जाता था। लेड आउट स्ट्रेट विद द हेड टुवर्ड द नॉर्थ, उनका जो सर है वो नॉर्थ में तरफ रख कर दफनाया जाता था। समटाइम ब्रियर वर विद इन द हाउस वेसल दैट प्रोबेबली कंटेन फूड एंड वाटर वर प्लेस विद द डेड, यानी one man was found buried in the large four-legged clay jar in the courtyard of a five-room house, one of the largest house at the site, ठीक है, in the center of settlement। यानी एक मैन है, एक मैन पाया गया, ठीक है, ब्रियोड में, जिसमें 4 लेग था, ठीक है, क्ले जार, कॉर्टयार्ड, 5 रूम हाउस है जो बहुत बड़ा लार्जेस्ट हाउस था उस साइट का। इन द सेंटर में ऑफ द सेटलमेंट दिस हाउस ऑल्सो हैड अ ग्रेनरी था। द बॉडी वॉज प्लेस इन द क्रॉस लेग पोजिशन। What a skeletal study tell us? It is easy to make out the skeleton of the child from its small size. जब बच्चा छोटा होता है तो उसका skeleton को पता करना बहुत इजी होता है, ठीक है। However, there are no major difference in the bones of girls and the boy. एक लड़का और लड़की का अगर हम लोग skeleton देखेंगे तो उसमें कोई मेजर डिफरेंस नहीं होता है क्योंकि दोनों लगभग सेम ही दिखता है। कैन वी मेक आउट वेदर skeleton was that of a man or woman? क्या हम लोग बता सकते हैं कि कौन सा skeleton जो है वो मैन का है या वुमेन का है? Sometimes people decide on the basis of what is found with the skeleton। तो कभी काल जो लोग हैं वो देखते हैं कि स्केलेटन में क्या क्या पाया गया है, ठीक है, उनके अंदर उस बेसिस पे वो पता करते हैं कि मैन है या वुमेन है। फॉर इंस्टेंस, इफ अ स्केलेटन इज फाउंड विद द ज्वेलरी इट इज समटाइम थॉट टू बी दैट ऑफ द मैन। हाउएवर देयर आर प्रॉब्लम विद दिस, ऑफन मैन आल्सो वॉर ऑर्नामेंट्स। कभी काल क्या होता है कि जैसे स्केलेटन पाया गया है मगर उसमें बहुत सारे ज्वेलरी है, ठीक है, ज्वेलरी से मतलब है, तो वो कभी काल लोग उसे बोलते हैं कि वुमेन है। बट एक प्रॉब्लम ये भी है कि जो लोग जो है मेन जो है आदमी लोग जो है वो लोग भी ऑर्नामेंट्स को पहनते हैं, तो इससे थोड़ा कंफ्यूजन होता था कि कौन मैन है और कौन वुमेन है। अ बेटर वे ऑफ फिगरिंग आउट द सेक्स ऑफ अ स्केलेटन इज टू लुक एट द बोन स्ट्रक्चर। तो जो एक इजी वे है जिससे हम लोग पता कर सके कि वो मैन है वुमेन है, तो उनका बॉडी स्ट्रक्चर, बोन का स्ट्रक्चर देखना पड़ता था। द हिप और pelvic एरिया देखना पड़ता था, वुमेन का जनरली बहुत बड़ा होता है, ठीक है। This distinction are based on the modern skeletal study. About 2000 years ago, आज 2000 पहले की बात है, there was a famous physician named चरक, ठीक है, एक बहुत फेमस फिजिशियन थे जिनका नाम था चरक, who wrote a book, वो एक बुक लिखे मेडिसिन में, known as चरक संहिता, ठीक है। There he stated that the human body has 360 bones। उन्होंने बताया कि जो इंसान के अंदर जो है वो 360 बोन्स है, हड्डी जो है 360 है, ठीक है। दिस इज मच लार्जर देन द नंबर देन 200 बोन्स दैट आर रिकॉग्नाइज्ड इन द मॉडर्न एनाटॉमी। हमारे मॉडर्न एनाटॉमी में 200 बोन्स बताया गया मगर वो बताए कि 360 बोन्स है, क्योंकि चरक जो है अराइव एट दिस फिगर बाय काउंटिंग, वो टीथ, जॉइंट और कार्टिलेज को भी काउंट करके बताए थे बताया था। ऑक्यूपेशन एट इनाम गांव, ठीक है। आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड सीड ऑफ व्हीट, आर्कियोलॉजिस्ट जो है वो व्हीट का सीड जो है वो देखे, बार्ले, राइस, पल्सेस, मिलेट्स, पीज एंड सीसन। बोन्स ऑफ अ नंबर ऑफ एनिमल, बहुत सारे एनिमल का बोन्स मिला। मैनी बियरिंग कट मार्क डेट सो दे हैव बीन यूज एज अ फूड हैव ऑल्सो बीन फाउंड। दिस इंक्लूड कैटल, बफेलो, गॉट, सीप, डॉग, हर्स, एस, पीग, संभर, स्पोटेड डियर, ब्लैक बक, एंटीलोप, हेयर एंड मुनगूस, ठीक है। बिसाइड बर्ड्स, क्रोकोडाइल, टर्टल, क्रेव एंड फिश, there is a evidence that fruits such as bear, amla, jamun, dates and a variety of berries were collected। ये सब सारा चीज आर्कियोलॉजिस्ट को मिला। अब देखिए यहाँ पर आपको कीवर्ड्स दिया हुआ है, आप कीवर्ड्स में सारा पॉइंट्स जो दिया हुआ है वर्ड्स सब वो आप देख सकते हैं, सारा इस चैप्टर से रिलेटेड है। तो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक एंड कमेंट्स करिए और सब्सक्राइब करिए।